प्रिय छात्रा सुप्रभातम। अहम दिनेश कुमार झा, मॉडर्न इंग्लिश स्कूल कुंतीनगर नवादायाः संस्कृत विषयस्य आचार्यः अस्मि। अहम अद्य रुचिरा द्वितीयभागः सप्तम वर्गाय संस्कृत पाठ्यपुस्तकस्य चतुर्थस्य पाठस्य हास्य बालकवि सम्मेलनम् इति शीर्षकस्य बोधनं करिष्यामि। बच्चों, आज मैं आप लोगों को सप्तम कक्षा के छात्रों के लिए पाठ चतुर्थ का हास्य बाल कवि सम्मेलन नामक शीर्षक का अध्यापन करा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुने। इसमें 4 बाल कवियों का वर्णन है। वे सभी चारों बाल कवि हास्य बाल कवि हैं, यानी हंसाने वाले बालक कवि हैं। ध्यान देंगे। विविध वेशभूषाधारिणः चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। विविध वेशभूषा को धारण किए हुए 4 बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। अधः श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति कोलाहलं च कुर्वन्ति। नीचे श्रोतागण हास्य कविता को सुनने के लिए उत्सुक हैं और वे कोलाहल कर रहे हैं। संचालकः महोदयः कथयति अलम कोलाहलेन, कोलाहल मत करें। अद्य परमहर्षस्य अवसरः यत्, आज परमहर्ष का अवसर है कि अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्यहंतारः कालयापकाश्च भारतस्य हास्य कवि धुरंधराः समागताः सन्ति। इस कवि सम्मेलन में काव्य को बिगाड़ने वाले और व्यर्थ समय बिताने वाले भारत के धुरंधर हास्य कवि पहुँचे हुए हैं। यही अद्य करतल ध्वनिना वयम एतेषां स्वागतम कुर्मः। आइए हम लोग करतल की ध्वनियों से उनका स्वागत करें। गजाधरः कथयति सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः। सभी निरस जनों को मेरा प्रणाम है। प्रथमं तावद् अहम् आधुनिकं वैद्यम् उद्दिश्य स्वकीयं काव्यं श्रावयामि। सबसे पहले मैं आधुनिक वैद्य के ऊपर रची हुई कविता को सुना रहा हूँ। वैद्यराज नमस्तुभ्यं यमराज सहोदर यमस्तु हरति प्राणान् वैद्यः प्राणान् धनानि च। हे वैद्यराज, हे यमराज के सहोदर भाई, आपको मेरा प्रणाम है। क्योंकि यमराज तो सिर्फ प्राणों का ही हरण करते हैं और आप तो धन और प्राण दोनों को हरण करने वाले हैं, इसलिए मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सर्वे उच्चैः हसन्ति, सभी जोर जोर से हंसते हैं। कालांतकः कथयति अरे वैद्यास्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशाः कुशलाः जनसंख्या निवारणे। कहते अरे वैद्य तो सभी जगह हैं, परंतु मेरे जैसे जनसंख्या को कम करने में कुशल बहुत कम ही मिलेंगे। ममापि काव्यमिदं शृण्वन्तु भवन्तः। आप लोग मेरी कविता को भी ध्यान से सुने। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयागतः नाहं गतो न मे भ्राता कस्येदं हस्तलाघवम्।
जलती हुई चिता को देखकर वैद्य महोदय आश्चर्यचकित होकर के कह रहे हैं, देखिए न मैं गया और न मेरा भाई गया। देखिए न मैं गया न मेरा भाई, और कैसी है ये मेरे हाथ की सफाई। सर्वे पुनः हसन्ति। इतना सुनकर के सभी पुनः हंसते हैं। तुंदिलः कथयति तुंदस्य उपरि हस्तम आवर्तयन् तुंदिलो हम भोः ममापीदम काव्यम श्रूयताम जीवने धारयताम च। एक तुंदिल महोदय आते हैं, अपने तोंद के ऊपर हाथ को फेरते हुए कहते हैं, भोः तुंदिलो हम, ओह मैं तो तुंदिल हूँ, तोंद वाला हूँ। मेरी भी कविता को आप लोग ध्यान से सुने और धारण करें। परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे मा शरीरे दयां कुरु परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। कहते हे दुर्बुद्धे, माने हे मूर्ख, दूसरों के अन्न को पाकर अपने शरीर पर दया मत करो। परान्नम दुर्लभम लोके, क्योंकि संसार में दूसरों का अन्न बड़ा मुश्किल से मिलता है। शरीराणि पुनः पुनः, और ये शरीर तो बार बार मिलता है। सर्वे पुनः अट्टहासं कुर्वन्ति, सभी पुनः अट्टहास करते हैं। चार्वाकः कथयति आम आम शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव। कहते हैं हाँ हाँ, शरीर का पालन पोषण तो सर्वथा उचित ही है। यदि धनम नास्ति तदा ऋणम कृत्वा अपि पौष्टिक पदार्थ एवं भोक्तव्य। कहते यदि धन नहीं है तो कर्ज ले करके भी पौष्टिक पदार्थों का उपभोग करना चाहिए। तथा कथयति चार्वाक कवि, उसी प्रकार से चार्वाक कवि भी कहते हैं, यावत् जीवेत सुखम जीवेत और ऋणं कृत्वा घृतम पिबेत। यानी जब तक जिए सुख से जिए, ऋण लेकर घी पिए। श्रोतारः कथयन्ति तर्हि ऋणस्य प्रत्यर्पणम किं कथम। कहते तब ऋण कैसे चुकाया जाएगा। चार्वाक कथयति श्रूयताम मम अपशिष्ट काव्यम, मेरी शेष कविता भी सुनी जाए। घृतम पीत्वा श्रमं कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पयेत जनः। घी पीकर परिश्रम करके लोग उस ऋण को चुका देंगे। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरितः एकः बालकोऽपि आशु कवितां रचयति हासपूर्वकं च श्रावयति। काव्य पाठ के सुनने से उत्प्रेरित होकर के एक बाल कवि भी आशु कविता की हासपूर्वक रचना करते हैं और कहते हैं, श्रूयताम श्रूयताम भोः ममापि काव्यम। कहते हैं महोदय मेरी भी कविता सुनी जाए, सुनी जाए। गजाधरं कविं चैव तुंदिलं भोज्यलोलुपं कालांतकं तथा वैद्यं चार्वाकं च नमाम्यहम्। कहा जाता है कि गजाधर नामक कवि और भोजन के लोभी वह तुंदिल महोदय, कालांतक नामक वैद्य तथा चार्वाक कवि को मैं प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। काव्यम श्रावयित्वा हा 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 इति कृत्वा हसति। काव्य को सुन करके हा 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 करके सभी हंसते हैं। अन्ये चापि हसन्ति सर्वे गृहं गच्छन्ति।
अन्य बाकी दूसरे लोग भी हंसते हैं और सभी अपने अपने घर को जाते हैं। बच्चों, आप लोगों ने ध्यान से इस पाठ को सुना होगा। आप लोग पुनः एक बार या 2 बार इस वीडियो को आप सुनेंगे, इसके अर्थ को ग्रहण करेंगे और आज दिए गए शब्दार्थों को आप लोग स्वर्ण पुस्तिका में लिखकर इसका स्मरण करेंगे। धन्यवाद।